श्रीलंका का जो हाल हुआ एग्जैक्टली हमने उस टॉपिक पे जरूर आना है, उस पर बात करनी है, बट लाला बिफोर दैट एक चीज जो कि हम अभी आज के मैच में भी देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द 44th मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अपना नवा मैच खेल रहा है। उस नवे मैच में हमने 3 दफा अपना बॉलिंग ओपनिंग पेयर को चेंज किया है। शाहीन के साथ पहले हसन ने बॉलिंग कराई, फिर शाहीन के साथ इफ्तिखार को ओपन कराया गया और उसके बाद शाहीन के साथ आज हारिस रऊफ को बॉलिंग कराई गई, जो कि हमें पता है कि हारिस वैसे ही जो है वो सही नहीं इस वक्त खेल रहे, इस वक्त अच्छा नहीं उनका वो स्पेल चल रहा, उनका टाइम फ्रेम चल रहा और वो नए बॉल के बॉलर नहीं है और नई बॉल उनसे करवाई गई है। जब हम बात करते हैं फ्लॉस की और जब हम बात करते हैं डिसीजंस की, तो मतलब डिसीजन फॉर द सेक ऑफ डिसीजंस लिए क्यों जा रहे हैं टीम पाकिस्तान में? बिकॉज बॉलर्स हंट इन पेयर्स और ये पेयर में जो हंटिंग हो रही है उसमें ही सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है कि आपके पास ओपनिंग बॉलर ही नहीं है। यानी नसीम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी पाकिस्तान बॉलिंग अटैक में। सवेरा काफ़ी अरसे से क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त शाहीन और नसीम शाह का पेयर बना हुआ था, लेकिन अब जो नहीं है उनके लिए रो तो नहीं सकते, लेकिन यह है कि जो आपके पास है उन्हें आपने सही जगह पे इस्तेमाल करना है। हसन अली आया था, हसन अली ने अच्छे स्पेल किए थे, अच्छी बॉलिंग की है उसने कुछ आध मैचों में, लेकिन साथ में फिर यह है कि मैंने तो कभी हारिस रऊफ को जब भी उसने अगर कहीं मैंने देखा है उसको नए बॉल से तो उसने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। उसने सारी जिंदगी जो है ना मेरे ख्याल में पुराने बॉल को ही वो ज्यादा कंफर्टेबल फील किया। जैसे वहाब रियाज है, वहाब रियाज ने कभी अच्छा नया बॉल नहीं करता था, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता था, जब रिवर्स होता था तो वहाब से ज्यादा खतरनाक बॉलर कोई नहीं होता था। इसी तरह हारिस रऊफ का भी है, हारिस रऊफ ने हमेशा पुराना बॉल ही किया है उस लड़के ने। उसका कंट्रोल कंपेयर टू नए बॉल पुराने बॉल से बहुत अच्छा होता था, रिवर्स होता था तो सबसे अच्छा हारिस रऊफ बॉल करता था। आई नो मुश्किल टाइम से क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही, तो मे बी जस्ट फॉर अ चेंज के नया बॉल करा के देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है अब आप एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो लेट हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। तो मैं कभी भी हारिस रऊफ या मैं अगर हारिस रऊफ से भी पूछूं तो वो कभी मेरा नहीं ख्याल कि नया बॉल करने को दिल चाहेगा उसका, इसलिए वो शुरू से पुराना बॉल करते हुए आया है। तो चीजें चेंज हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये कि हम वर्ल्ड कप में उतरते हुए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हमने ब्रेक पर जाना है। वर्ल्ड कप में उतरते हुए जो है एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, यानी वर्ल्ड कप से पहले हमारा ना कोई प्लान था, ना हमने कुछ डिसाइड किया था, ना हमने प्री प्लान किया था इस वर्ल्ड कप के लिए। एशिया कप की गलतियों से हमने सीखा नहीं, वो बीच में गैप आया, हमने कहा नहीं जी अपने गट से जाएंगे और वर्ल्ड कप में उसी तरह जाएंगे जिस तरह एशिया कप में जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में हमने कहा था कि नई अनाउंसमेंट हम आगे जाके करने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट अभी कर दें या वेट कर लें थोड़ा भी? अच्छा, थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारी जोर का जोड़ की फैमिली पूरी और सरप्राइज भी कायम रहे और सरप्राइज आपको दें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। जितने तमाम वो अफराद हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग की जरूरत है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। डिस्कशन को सवेरा फिर वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, बिकॉज इंग्लैंड एंड पाकिस्तान दे आर इन एक्शन राइट नाउ और एक विकेट जो है वो हासिल कर चुके हैं आर पार्ट टाइम बॉलर इफ्तिखार। यानी द मेन बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान दे आर नॉट पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द इनिंग, मगर यस इफ्तिखार ने एक विकेट ये हासिल की डेविड मलान की है। इस वक्त 88 रन बना चुकी है इंग्लैंड की ये टीम और 15th ओवर वो इस वक्त चल रहा है। सो यस 88 रन एक विकेट के नुकसान पे ऑन द 15th ओवर। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हमने बॉलिंग पेयर की तो बात की कि बॉलिंग पेयर में हम कंफ्यूज्ड ही रहे, हमें पता ही नहीं चला इस वर्ल्ड कप में हमने करना क्या था, किस प्लान से आए, कोई चेंजेस नहीं की, कुछ नहीं किया। एशिया कप में जिस तरह हमें मार पड़ी उसके बाद भी चेंजेस नहीं की। अब यूसुफ आपकी तरफ मैं मूव ऑन करूंगी। ओपनिंग पेयर ऑफ बैटिंग, जब हम बैटिंग की पेयर की बात करते हैं, हमने इमाम और फ़खर को खिलाया, फ़खर नहीं चले तो हमने अब्दुल्ला और इमाम को खिलाया, इवेंचुअली फिर इमाम नहीं चले तो हमने अब्दुल्ला और फ़खर को खिलाया। यानी हमें क्या एशिया कप में नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे बैटर्स इस तरह? हम वहां पे भी ट्राई एंड टेस्ट लर्निंग बाय डूइंग करते रहे। 9 मैचेस तो हमने लर्निंग बाय डूइंग में निकाल दी। हाँ, सही कह रही हैं। शुरू में तो फखर नहीं चल रहा था, काफी मैचेस उसने रन्स नहीं किए। वर्ल्ड कप का एक मैच दिया नीदरलैंड वाला पहला मैच, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा पीछे एशिया कप फेलियर था उसका, तो सारी कॉम भी लगी हुई थी, सारे लोग कह रहे थे उसको चेंज कर दें।
लेकिन हम लोग यहाँ उस वक्त भी कह रहे थे कि इंडिया तक 3 मैचेस उसको खिलाएं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर तो है ना वो, जब चलता है वो है यही कि जब चलेगा, ये नहीं कहता कि रोज़ ही चलेगा, लेकिन जब वो चलेगा मैच जितवा देगा, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने किया। इमाम का थोड़ा डिफरेंट है, इमाम को मेरा ख्याल है थोड़ी अपनी गेम में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने स्ट्राइक रेट भी ऊपर करना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि फ़खर कैसे खेल रहा है, उसको भी थोड़ा, क्योंकि आजकल क्रिकेट अगर सीम स्विंग हो रहा है तो ठीक है आप सेटल हो, ठीक है। जैसे आज पहले 3-4 ओवर बॉल हो रहा था, प्लेइंग मिस होते नहीं, वो सिर्फ शाहीन का नहीं, उसका भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो हारिस ने तो सेटल ही करा दिया। हाँ वो लहदा बात है, लेकिन हो रहा था हल्का हल्का, तो 3-4 ओवर हुआ है, तो वो ऐसी हो रही है तो फिर आप एक साइड पे रोक सकते हैं, क्योंकि फ़खर ने नहीं रोकना, फ़खर ने ऐसे ही खेलना और उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। तो आप अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जहाँ बाउंसर पे वो 3 दफ़ा आउट हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी बेहतर करना है, ताकि हमें आगे कभी मुश्किल ना हो ना। देखिए आप वैसे आउट हो जाए कि और बात है, लेकिन एक ही जगह पे आप मुसलसल आउट हो रहे हैं, वीकनेस तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल फ़खर की अपनी एक है कि बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना, अगर वो चाहे तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अगर वो चाहे तो, लेकिन वो नहीं लग रहा होता कि वो उसको ठीक करना चाहिए, वो अपना इसी तरह खेलना चाहिए। लेकिन अब जब वो फेल हो रहा था तो उसको उस वक्त नहीं चेंज किया गया, उसको आके इधर चेंज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि पहले चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते तो बेहतरी आती। अब्दुल्ला शफीक बेहतर टेक्निकल लग रहा है, लेकिन उसमें भी अभी 1-2 चीज़ें हैं, अगर उसको मेरी उससे बात होती थी उस वक्त कि ये चीज़ें हम बेहतर कर लें तो और अच्छे हो सकते हैं, तो वो अभी तो मैनेज चल रहा है, लेकिन हो सकता है कभी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये है कि इन तीनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। बिल्कुल मुसलसल जो है कि जो ज़्यादा रन उसी वक्त होते हैं जब आप बहुत अच्छे टेक्निकल होते हैं, जैसे रोहित शर्मा हर दूसरे तीसरे गेम में रन्स करके देगा, कोहली हर दूसरे तीसरे मैच में रन्स करके देगा। तो जो प्रॉपर प्लेयर होते हैं, कोई बैड पैच आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी टेक्निक सॉलिड होती है वो 10 में से 7 मरतबा 6 मरतबा रन्स करके देंगे वो। ठीक है, यानी जब टीम पाकिस्तान वापस आएगी थोड़ा सा जरा रेस्ट लेके, मेरा ख्याल से इन ओपनर्स को तो सीधा एनसीए पहुंचना चाहिए, अपनी बैटिंग टेक्निक्स को बेहतर बनाना। और अगर नहीं ये सीखते तो पीछे जो आपकी नया टैलेंट है जो तैयार हो रहा है, वो सब लड़के रन्स बना रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन प्लान छोटा सा है हमारे पास, उसको अगर वैसे हम उसको डिस्कस करते हैं, हम करें तो हो सकती बेहतर चीजें हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस प्लान पे आते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बात की टेक्निकल ट्रेनिंग की बड़ी जरूरी होती है, ये जरूरत होती है, इस लेवल पर भी जरूरत है। तो आप लोग जो घर बैठे हैं, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनली भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो टेक्निकल जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत आप सबसे ज़्यादा और किसे हो सकती है। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, हमारी जो ये ज़मीन है ये बड़ी ज़रखेज़ है, और दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर्स इस ज़मीन ने पैदा किए हैं, इस ज़मीन से आए हैं, पाकिस्तान ने पैदा किए हैं। बेहतरीन बॉलर्स की बात की जाए, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, हर तरह का टैलेंट पाकिस्तान से निकला है। तो इस टैलेंट को मजीद निखारने का बीड़ा अब उठाया है समा ने इस जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अब वो जो सरप्राइज है उसका वक्त अब हम आपको ज्यादा सरप्राइज पर नहीं रखेंगे। सरप्राइज ये है कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने टैलेंट की वीडियो बनानी है कि आप फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर हैं, बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, विकेट कीपर हैं। आपने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, और आपको कहीं पर लगता है उसकी कुछ एंगल्स, डिफरेंट एंगल से वीडियो बनाएं। स्लोमो ऐड करना है, स्लो मोशन में ऐड करें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अगर उसको स्लो मोशन में ऐड करना है, एक तो आपकी वीडियो हम जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म से ऑन एयर करेंगे, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को दिखाएंगे आपका वो टैलेंट, आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोई भी आपका टैलेंट है, कीपिंग है। सेकेंडली, जो आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो लेजेंड्स हैं तमाम, यहाँ पर यूसुफ भाई हैं, पीजे भाई हैं, मुशी भाई हैं, लाला हैं, आप लोगों को टेक्निकल गाइडेंस मिलेगी। यहाँ से आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपकी क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, क्या आप गलती कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है, जब ये वर्ल्ड कप का ये शो जोर का जोड़ के ये ख़त्म होगा, ये वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन, तो आप में से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे 4 ऐसे प्लेयर्स जिन्हें बुलाया जाएगा समा अकेडमी में। वाओ, समा अकेडमी इज़ द नेम। और समा की अकेडमी में आप जब आएंगे, आपको हमारे तमाम ये जो लेजेंड्स हैं हमारे सामने बैठे हैं, जिनको आप अपनी पहले क्रिकेट खेलते देखा आपने, अब ये बड़े बड़े लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर कोचिंग कर रहे हैं, और इंग्लैंड की कोचिंग की है मुशी भाई ने, तो ये लोग आपको कोचिंग देंगे, आपके गेम में मजीद निखार लेकर आएंगे। तो है ना मजे की बात जी, इससे बड़ी क्या मतलब इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड छोटे छोटे एक मैसेज जो है मैं चाहूंगी कि हमारे लेजेंड्स की तरफ से भी आप नंबर बस एक मिनट बता दें जल्दी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप आने लगा है 03177707 295। इस नंबर पर आपने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करनी है। अब हम हमारे बिल्कुल जी लाला